हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा वर्ड इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं आप सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? कुछ नंबर ऑफ टर्म का एक सीरीज है, एक लाइन में लिखा हुआ नंबर है जिसके कंजिक्यूटिव टर्म के बीच कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं। जैसे अगर आप लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो आप इस सीरीज को जानते हैं कि ये क्या है? इवन नंबर का एक सीरीज है। आप इसको इवन नंबर का सीक्वेंस भी कह सकते हैं। अब इसके बाद कौन सा अगला टर्म होगा ये आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि अगला इवन नंबर 14 होगा। अब इसी को सीक्वेंस के लैंग्वेज में या फिर प्रोग्रेशन के लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो यहाँ क्या है? 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी क्या है? 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी क्या है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बात किया जाए तो जो सेकेंड टर्म है माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको T1 से डिनोट करते हैं, इसको T2 से डिनोट करते हैं, इसको T3 से डिनोट करते हैं, इसको T4 से डिनोट करते हैं, इसी तरीके से। तो अगर आप देखें कि कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यानी कि T2 माइनस T1, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, इसी तरीके से T3 माइनस T2, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, इसी तरीके से T4 माइनस T3, 8 T1 T2, T2 माइनस T1 4 माइनस 2, उसके बाद T3 माइनस T2 6 माइनस 4, यहाँ हो जाएगा T4 माइनस T3 यानी कि 8 माइनस 6। तो आप क्या देख रहे हैं कि सबका डिफरेंस 2 है। इस सीरीज में कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है? 2 कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है? 2 है। ठीक है, 2, 4, 6, 8 सब में क्या है? 2 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्या है? एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, और जब दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस या फिर डिफरेंस यानी कि आप T1 में से T2 घटाइए चाहे T2 में से T1 घटाइए, लेकिन अगर T2 में से T1 घटाते हैं यानी कि बाद वाला में से पहले वाला अगर घटाते हैं तो आपको हर बार ऐसा ही करना चाहिए। यानी कि T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, और इस तरीके से ये डिफरेंस क्या होगा? इक्वल होगा। अगर आप इसी डिफरेंस को उलट देंगे तो क्या होगा? फिर नेगेटिव में आ जाएगा, स्वाभाविक है। T1 माइनस T2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। लेकिन ये डिफरेंस हम क्या करते हैं? बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा करके ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक सीक्वेंस हो गया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीक्वेंस है जिसमें 2 कंजिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। बशर्ते ध्यान रखना है, हमेशा जब आप बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं तो ये कंडीशन आपको हर बार अप्लाई करना है, या फिर पहला वाला में से बाद वाला घटाते हैं तो ये कंडीशन आपको हर बार अप्लाई करना है। और जब ये सेम होता है वही क्या हो जाता है? आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। ये सीक्वेंस में क्या है? नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर ये बढ़ रहा है तो इसको आप इंक्रीजिंग सीक्वेंस कह सकते हैं या फिर इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब यही बात अगर उल्टा लिखा होता, जैसे पहले बड़ा नंबर होता फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, तो अब वहाँ पर अगर आप डिफरेंस निकालते तो क्या हो जाता? वो निगेटिव में हो जाता। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें कि पहले 10 है, फिर 7 है, 4 है, 1 है, इस तरीके से है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डिफरेंस क्या है? -3 है।
कैसे? तो यहाँ पर आप अगर T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या होगा, 7 माइनस 10 इक्वल्स टू हो जाएगा -3। यहाँ पर डिफरेंस अगर आप निकालते हैं 4 माइनस 7 तो यहाँ क्या हो जाएगा -3। इसी तरीके से T4 माइनस T3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 यानी कि -3। तो इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस क्या है सबका, D इक्वल्स टू 2 है। कॉमन डिफरेंस को CD को आप ओनली D से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कॉमन डिफरेंस -3 है, ठीक है। तो अब कॉमन डिफरेंस ये बताता है, कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो ये बताता है कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी कि बढ़ रहा है लगातार। और -3 है, अगर माइनस में कॉमन डिफरेंस है तो ये बताता है कि ये सीक्वेंस घट रहा है, ठीक है। और घटते घटते कहीं ना कहीं या तो उस सीक्वेंस में 0 आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन घटते घटते नेगेटिव तो जरूर आएगा, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया और ये हो गया डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, ठीक है। और ये कैसा सीक्वेंस है, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस है या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि जोड़ने से ये टर्म आ रहा है या फिर घटाने से ये टर्म आ रहा है। 2 में 2 जोड़े तो 4 हुआ, 4 में 2 जोड़े तो 6 हुआ, 6 में 2 जोड़े तो 8 हुआ, या फिर 10 में से 3 घटाया तो 7 हुआ, 7 में से 4 घटाया तो 3 हुआ, 7 में से 3 घटाया तो 4 हुआ, 4 में से 1 घटाया, 4 में से 3 घटाया तो 1 हुआ। तो इस तरीके से ये घटाने या जोड़ने की वजह से अगला टर्म आप निकालते हैं तो इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसी में एक विशेष बात है जो कि देखते हैं। तो जो पहला टर्म होता है, ठीक है, उसको आप कहने के लिए तो आप T1, T2, T3, T4 इस तरीके से टर्म का नाम दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म को जनरली फर्स्ट टर्म को A से डिनोट किया जाता है, ठीक है। या फिर शॉर्टकट में आप T1 इक्वल्स टू A जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा A है, या फिर फर्स्ट टर्म को पूरा का पूरा भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को आप D से डिनोट कर सकते हैं। C फॉर कॉमन, D फॉर डिफरेंस, तो CD इक्वल्स टू D ऐसा, यानी कि ये कॉमन डिफरेंस है, उसको किससे डिनोट किया जाता है, डिनोट तो किया जाना चाहिए CD से, C डॉट D से डिनोट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है। सब में डिफरेंस क्या है 2 2 2, सब में कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है। तो होना तो क्या चाहिए था CD से होना चाहिए, लेकिन ओनली D से ही काम चल जाता है, ठीक है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस सीक्वेंस में, अब इसमें भी दो बातें होंगी। अब ऐसा हो सकता है कि ये सीक्वेंस अगर यहीं तक लिखा होता, अगर यहीं से 2 से लेके 12 तक ही होता तब तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। फाइनाइट क्यों हो गया? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। अगर डॉट डॉट दिया हुआ है इसका मतलब है कि आगे भी टर्म अभी भी है, यानी कि 12, 14, 16, 18 आगे भी टर्म अभी है। तो ये कैसा सीक्वेंस हो गया, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया, यानी कि इसका नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है। तो हम फाइनाइट पे भी बात करते हैं, इनफाइनाइट पे भी बात करते हैं, लेकिन आप यहाँ फिलहाल हम फाइनाइट तक ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो फाइनाइट टर्म है तो कहीं ना कहीं तो उस कोई ना कोई तो उसका लास्ट टर्म होगा। तो लास्ट टर्म को एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। लास्ट टर्म कहे या फिर लास्ट टर्म हो सकता है कि 10वां टर्म हो, 50वां टर्म हो, कोई तो कोई होगा ही। तो आप लास्ट टर्म को एनवा टर्म भी कह सकते हैं। तो एनवा टर्म को क्या कहते हैं, टीएन टर्म के नाम से भी जानते हैं। तो आप कभी कभी लास्ट टर्म की जगह एल भी लिख सकते हैं या फिर उसके जगह पे टीएन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर
इसी तरीके से अगर ये एक कंडीशन के तहत इसके सारे टर्म्स एक दूसरे से एक सीक्वेंस में बंधे हुए हैं तो स्वाभाविक है इसी तरीके से आप 10वां टर्म, 50वां टर्म, 100वां टर्म निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 छठा टर्म है। अगर आपसे पूछता है कि इसका 10वां टर्म क्या होगा तो आप तो चाहे तो अपने हिसाब से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 7 8 9 10 यानी कि 14 16 18 20, 10वां टर्म क्या हो जाएगा 20 आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसी बात को फॉर्मूला की तरह बनाना चाहे तो इसका nवां टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn यानी कि 10वां टर्म है और a क्या है, a की जगह पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2 है, फर्स्ट टर्म क्या है, पहला टर्म क्या है 2 है, प्लस n 10वां टर्म निकालने जा रहे हैं तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस 18 इक्वल्स टू 20। यानी कि आप इस फॉर्मूला के तहत आप nवां टर्म आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस हो हमको फर्स्ट टर्म पता है वो एपी में है कि नहीं, ये बात मुझे पहले चेक करनी भी होगी इसके लिए कि जो इसका कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया, और जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया तब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और इस तरीके से हमको कॉमन डिफरेंस निकल करके आएगा, यानी कि डी निकल करके आएगा, ए यानी कि पहला टर्म। ठीक है, और n अगर 10वां टर्म निकालते हैं तो n का वैल्यू 10 तो पता चल ही गया। तो इस तरीके से हम उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। इस तरीके से तो पहली बात कि फर्स्ट टर्म तो हमको पता है, फर्स्ट टर्म को डिनोट किससे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, यानी कि ए हमको पता है 2। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी कितना हो गया 6 माइनस 2। इन ए पी, यानी कि पहले से पता है कि ये ए पी है तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो गया कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। तो 15 टर्म निकालना है तो पहले फॉर्मूला पहले लिखेंगे। टी एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा टर्म यानी कि हमको 15 टर्म निकालना है, तो टी 15 इक्वल्स टू ए की जगह पे कितना हो जाएगा 2, एन की जगह पे हो जाएगा 15 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 4, राइट। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 14 इंटू 4, तो 2 प्लस इक्वल्स टू 58। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, जो भी टर्म निकालने के लिए कहें हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ट्वेंटीथ टर्म and 25th term of AP। क्या है AP 2 5 8 11, ये AP है, और इसका 20th टर्म और 25th टर्म का हमको सम निकालना है। तो पहले हमको पता तो चले कि 20th टर्म है क्या, 25th टर्म है क्या, तभी तो उसको ऐड कर पाएंगे।
तो सबसे पहले तो हमको 20th टर्म निकालने के लिए हमको पहले फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म है क्या, 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 माइनस 2 यानी कि 3 है। तो 20th टर्म क्या हो जाएगा, Tn टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो T20th टर्म क्या हो जाएगा, a यानी कि a की जगह पे हो जाएगा 2 प्लस 20 माइनस 1 और d के जगह पे हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 2 प्लस 19 इंटू 3, तो 2 प्लस 57, 59 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से 25th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n के जगह पे 25 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 3, यानी कि 2 प्लस 24 इंटू 3, यानी कि 2 प्लस 72, 74। तो इस तरीके से T20th टर्म प्लस 25th टर्म दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, 59 प्लस 74 इक्वल्स टू 133, ठीक है। तो अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। उसके बाद फॉर्मूला की हेल्प से आप 10th टर्म, 15th टर्म, 12th टर्म, जो भी टर्म निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर वो उसका दोनों का सम पूछता है तो सम कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस पूछता है तो आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। आप जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी का नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है और उस सीक्वेंस में से शुरू का ही कुछ टर्म दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है कि पर्टिकुलर नंबर उस सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा। Which term of the AP five, 9, 13, 17 इज 81, यानी कि इस सीक्वेंस का 81 कौन सा टर्म है, ठीक है। तो पहली बात कि इस सीक्वेंस में, इस तरह के सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, तो पहली बात कि हमको फर्स्ट टर्म पता है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस पता है। ये पहले ही कह रहा है कि ये एपी है, तो जब एपी पहले ही कह रहा है तो हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, वो होगा ही। अगर नहीं है तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो अगर वो एपी कहेगा तो हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। अब वो 81 जो है कौन सा टर्म होगा इस सीक्वेंस का, कैमा नंबर का टर्म होगा। तो हम मान लेते हैं कि nवा नंबर का टर्म है 81, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब tnवा टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू हमको तो पता नहीं है, तो ठीक है, tnवा टर्म का वैल्यू तो पता है। ये इक्वेशन की तरह काम करेगा। अब a की जगह पे 5 हो गया, n तो हमको पता है नहीं, और कॉमन डिफरेंस 4 है, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, ये इधर आ जाए, ये 5 इधर आ जाएगा,
81 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 76 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 76/4, यानी कि n माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 119 हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये n इक्वल्स टू हो जाएगा 19 प्लस 1 यानी कि 20, यानी कि ये 20वां टर्म है। 81 क्या है, 20वां टर्म है। इस तरीके से जब ऐसा क्वेश्चन हो तो एक इक्वेशन बनेगा और उसको सॉल्व करके आप वो निकाल सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि t 20वां टर्म क्या 81 है कि नहीं। तो a प्लस, तो a की जगह पे हो जाएगा 5, n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 इंटू d यानी कि 4, तो हो जाएगा 5 प्लस 19 इंटू 4 यानी कि 5 प्लस 76 81 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में कि कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो पता चल ही जाएगा अगर एपी है तो, और कोई नंबर दिया है जो उस टर्म का है कि नहीं, उस सीक्वेंस का वो है कि नहीं वो टर्म, ये पता करना है। और पता करना है या फिर वो कौन सा टर्म है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमको पता ही करना हो कि ये इसका टर्म है कि नहीं। यहाँ तो पूछ रहा था कि वो कौन सा टर्म है, कैवा टर्म है 81, यानी कि ये कन्फर्म है कि 81 इस सीक्वेंस का टर्म है, लेकिन हमको पता करना है कि कैवा टर्म है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अपना मन से एक रैंडम दे देता, कोई नंबर कहता है कि बताइए कि वो इस सीक्वेंस का टर्म है कि नहीं। अगर है तो कैवा टर्म है बताइए, ठीक है। अगर नहीं है तो ये बात भी बताइए कि उसका टर्म वो है कि नहीं, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है। मान लेते हैं कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन होता, ठीक है। अगर वो 81 की बजाय अगर 82 होता तो स्वाभाविक वो इसका सीक्वेंस का ये टर्म होता ही नहीं। तो क्या होता, तो जब हम n का वैल्यू निकाले तो यहाँ तो पूरा का पूरा इंटीजर में आ गया है। तो पूरा का पूरा इंटीजर में आने का मतलब 81 20वां टर्म है। लेकिन अगर ये इंटीजर में ना आकर के फ्रैक्शन में आता तो 81 या तो 20वां टर्म होगा, नहीं तो 21वां टर्म होगा। 20.5वां टर्म तो हो नहीं सकता है। तो n अगर 20.5 आता है यानी कि 20.5 आता है, तो 20.5वां टर्म यानी कि 20.5 टर्म, हाफ टर्म क्या वो 81 हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी भी सीक्वेंस का या तो वो 20th टर्म होगा, नहीं तो 21th टर्म होगा। 20 का टर्म तो हो नहीं सकता है। तो जब चेक करने के लिए पूछा जाए कि ये इसका टर्म है कि नहीं, तो वैसे कंडीशन में हम करेंगे यही काम। लेकिन जो n का वैल्यू निकलेगा वो फ्रैक्शन में निकल जाएगा तो कहेंगे कि वो उसका टर्म है ही नहीं। अगर इंटीजर में निकल जाएगा तब तो कंफर्म कह सकते हैं कि ये 20वां टर्म है, ठीक है। अब इज 51 a term of the AP फाइव 8 11 14, ये इसका टर्म है कि नहीं। तो फिर काम हम वही करेंगे सारा का सारा। मान लेते हैं लेकिन कंफर्म तो है नहीं कि ये इसका टर्म होगा कि नहीं होगा। तो हम एक वर्ड लिख देते हैं, इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये इसका टर्म है कि नहीं, इस बात के लिए हम कन्फर्म नहीं है, इसीलिए हम इफ पॉसिबल अगर संभव हो तो। और फिर वैसे ही बनाते हैं, टी एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 51 इक्वल्स टू 5 प्लस
n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 3, तो 51 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 46 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, n माइनस 1 इक्वल्स टू 46/3, जो कि कटने वाला नहीं है, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 46/3 यानी कि 49/3 यानी कि 3 बन जा 3, यानी कि ना ही ये 16वां टर्म है, ना ही ये 17वां टर्म है, ना 16th टर्म है, ना ही ये 17th टर्म है। n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं 10 51 इज नॉट अ टर्म ऑफ द AP ऑफ द गिवन AP, जो गिवन AP है उसका ये टर्म नहीं है। कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो शुरू से 10वां टर्म 20वां टर्म निकालना हो तब तो ठीक है, आप A निकालते हैं, D निकालते हैं, 10th टर्म है तो T10, 15th टर्म है तो T15 निकाल करके आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर पूछे लास्ट से निकालने के लिए तो कैसे बनाएंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट टर्म का दिया होना जरूरी है, ठीक है। बनाएंगे कैसे इसको? तो फर्स्ट टर्म आपका जो है वही रहेगा, पहले से जो काम करते आ रहे हैं। लास्ट कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 माइनस 7 यानी कि 3 हो गया, ठीक है। नाउ अब हमको लास्ट से 8th टर्म निकालना है। नाउ टू फाइंड 8th टर्म फ्रॉम इंड, लास्ट से AP के आपको इंड साइड से निकालना है 8th टर्म, तो उसके लिए A क्या हो जाएगा 184 हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए A आपका 184 हो जाएगा। अगर शुरू से होता तो 7 होता है, लास्ट से इसलिए इधर से शुरू करेंगे, तो इसके लिए तो फर्स्ट टर्म तो 184 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो कॉमन डिफरेंस अगर बिगिनिंग से शुरू से अगर +3 है, प्लस में अगर कोई कॉमन डिफरेंस है तो लास्ट से जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक है उसका साइन चेंज हो जाएगा। इधर से अगर +3 ऐड करते जा रहे हैं तो इधर से तो 3 घटते आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब आप 8th टर्म निकालना चाहते हैं फ्रॉम लास्ट, तो सीधा लिखते हैं 8th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे कहिए, इसका नाम A दिए तो इसको L कहना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो L प्लस 8 माइनस 1 इंटू -D, ये D +3 इधर से गया तो +3 उधर से आएंगे तो हो जाएगा। कायदे से अगर फॉर्मूला की बात करें तो इधर से जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में D, उधर से आएंगे तो माइनस में D हो जाएगा, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा 184, उसके बाद 7 इंटू -3 यानी कि 184 -21 तो हो जाएगा 163।
इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो लास्ट टर्म हमारा ए की जगह पे चला जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस है जो डी है, ये अगर +3 है तो -3 हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। Find the first negative term of the sequence घटते घटते। ठीक है। तो इस सीक्वेंस का क्या कोई टर्म 0 हो सकता है? अगर हमको ये पता चल जाए कि 0 कौन सा टर्म है, या फिर इस बात का अंदाज़ा भी लग जाए कि 0 सारे 20वां टर्म है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 21वां टर्म है, सारे 20वां टर्म 0 है, तो 0 तो उस सीक्वेंस का टर्म रहा नहीं। तो 0 के जो बाद वाला टर्म होगा, यानी कि अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, घट रहा है, तो घटते समय जो 0 के बाद आएगा, घटते समय 0 के बाद जो आएगा वो क्या होगा? पहला नेगेटिव तो निकाल ही सकते हैं, यानी कि 21वां टर्म क्या हो जाएगा? पहला नेगेटिव टर्म हो जाएगा। तो हम थोड़ा देर के लिए उसको मान लेते हैं। पहले तो ए मान लेते हैं कि 999, डी हो जाएगा 995 माइनस 999, यानी कि -4, कॉमन डिफरेंस माइनस में आ गया, यानी कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सीक्वेंस का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा। इफ पॉसिबल लेट Tn टर्म क्या है? हम मान लेते हैं कि वो <0 करेंगे तो कैसा रहेगा? नहीं, 0 ही मानते हैं, 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। ए का वैल्यू है 999 प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, उधर चला जाएगा n-1 इंटू -4 इक्वल्स टू 999, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? -n-1 इंटू 4 इक्वल्स टू -999, इस माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? n-1 इक्वल्स टू हो जाएगा 999/4, या फिर ऐसा करते हैं, (4n-4) इक्वल्स टू 999 कर देते हैं, यानी कि 4n इक्वल्स टू हो जाएगा, इधर जाके ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1003। अब n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1003/4। ठीक है, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8503/4, यानी कि
250 से आगे वाला जो टर्म होगा, ये जो टर्म है वो जीरो टर्म है, तो स्वाभाविक है इसके जो बाद वाला टर्म यानी कि 251वां टर्म होगा वो पक्का क्या होगा, निगेटिव टर्म होगा। ठीक है, इसलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 251। क्या हो जाएगा n का वैल्यू 251। तो हम निकाल सकते हैं कि पहला निगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, n-1 यानी कि 251 -1 इंटू -4 यानी कि 999 प्लस 250 इंटू 4 254 इंटू -4 250 इंटू -4 999 माइनस 1000 यानी कि -1। ठीक है, यानी कि -1 इस सीक्वेंस का पहला नेगेटिव टर्म होगा। आप इस तरीके से बना सकते हैं। इससे आगे क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कमेंट, अपना व्यू ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।